Hello बच्चों, let's read this question. So the question says if AD, BE and CF are the medians of triangle ABC, then AD square plus BE square plus CF square is to BC square plus CA square plus AB square is equals to option A 4 is to 3, option B 3 is to 2, option C 3 is to 4 and option D 2 is to 3. तो क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है, तो कंसिडर कर लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है और तीन मीडियंस दिया है. सो लेट दिस बी ए डी बी ई एंड सी एफ और ये मीडियंस है तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब हमें रेशियो फाइंड करना है मीडियंस के स्क्वायर का सम और साइड के स्क्वायर का सम. जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. So key concept is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है. इस चीज को यूज करने वाले हैं. सो इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियन. हमें ये बात पता है तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डी is equals to DC is equals to half AB, sorry half AB नहीं half BC, big mistake है ना. AE is equals to EC which is equals to half AC. Similarly AF is equals to FB is equals to half AB लिख सकते हैं हम इसे. अब क्या करते हैं ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC. या एक काम करते हैं पहले AFC में अप्लाई करते हैं. AFC में अप्लाई करते हैं पहले. तो AFC में अप्लाई करने पे हमें क्या मिलने वाला है? जो हाइपोटेनस होगा वो AC होगा. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? AF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. AF को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ AB लिख सकते हैं. तो उस चीज को आगे करते हैं. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF स्क्वायर प्लस AB बाई 2 होल स्क्वायर. तो यहां से क्या आ जाएगा? ये AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा. 4 AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 CF स्क्वायर 4 CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं. सो दिस इज A B C D E and F. अब ट्रायंगल ADB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD. ट्रायंगल ABD से क्या मिलेगा हमें? AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. BD को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ BC लिख सकते हैं ना. तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 होल स्क्वायर. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे
तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। तो ये 4ab स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए ट्रायंगल BCE का यूज करेंगे। सो दिस वाज A B C D E F। तो ट्रायंगल BCE यूज करना हमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BCE। तो वहां से लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। EC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ AC लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस AC बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू LCM ले लेंगे तो ये 4BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और ये इक्वेशन नंबर 3। तो हमें 3 इक्वेशन मिल गया। अब क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 2 एंड 3। तो हमारा क्या आ जाएगा 4AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहां देखें तो AC RHS में भी है और हमारा LHS में भी है। लेट मी मार्क। तो AC RHS में भी है, LHS में भी है, BC RHS में भी है, LHS में भी है, AB RHS में भी है और LHS में भी है। तो RHS वाले टर्म को LHS में ले जाके माइनस करते हैं तो हमारा 3AC स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3BC स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3AB स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 4 कॉमन ले लेते हैं तो AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। लेट मी राइट मोर क्लियरली BE स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं देन इट विल बी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर into 3 is equals to 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर वाले टर्म को हम क्या लेते हैं RHS में डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और अगर हम उसे रेशियो में लिखना चाहें तो हमारा आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर
is to BC square plus CA square plus AB square is equals to 3 is to 4 और इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज AD square plus B square plus CF square is to BC square plus CA square plus AB square is equals to 3 is to 4, and we have got this answer by using our key concept of Pythagoras theorem, in which we came to know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.